और एक और बड़ी खबर इसी क्रीमिया ब्रिज से जुड़ी हुई आ रही है, जो कि हमारे सहयोगी समीर आपको बताएंगे। बिल्कुल, 4 रूट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में विपिन ने आपको बताया। और क्रीमिया पर हमले की तैयारी के बीच यूक्रेन ने कर दिया है बड़ा दावा। रूसी ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर के मारे जाने का किया गया है दावा। क्रीमिया पर हमले में विक्टर सोकोलोव की मौत का दावा, जिसके बारे में हमारे डिफेंस एक्सपर्ट थोड़ी देर पहले संजय सॉय साहब जिक्र कर रहे थे। ये खबर उसी दावे से जुड़ी है। हमले में 34 रूसी नेवी अधिकारी भी मारे गए हैं। ये एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि इस ताजा हमले में 34 रूसी नेवी अधिकारियों को हमने मार गिराया है। तो हमले की तैयारी के बीच यूक्रेन का यह बड़ा दावा इस वक्त सामने आ रहा है। एक बड़े कमांडर की मौत का दावा किया गया है और 34 रूसी नेवी अधिकारी भी मार गिराए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से हुए ताजा हमले में ये दावे किए जा रहे हैं। तो देखिए, और ये तमाम खबरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ क्रीमिया है। 3 महीने में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया है। कब देखिए, 26 सितंबर ब्लैक सी फ्लीट पर मिसाइल अटैक किया जाता है। 22 सितंबर इससे पहले नेवी हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला किया जाता है। तारीख दर तारीख कैसे एक के बाद एक बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं, समझिए। 9 सितंबर को 1 नहीं 2 नहीं 8 ड्रोन से हमले किए गए। 30 अगस्त को भी सीरियल ड्रोन अटैक हुआ। कहां? इसी क्रीमिया पर। क्रीमिया लगातार निशाने पर है। इससे पहले चलते हैं, 22 अगस्त की तारीख याद कीजिए, तब 2 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई थी और 20 अगस्त को S-200 का इस्तेमाल किया गया था। निशाना बनाया गया था क्रीमिया के मिलिट्री बेस को। हमला अंजाम दिया गया। 12 अगस्त को ब्रिज पर 14 ड्रोन अटैक हुआ, 2 मिसाइल अटैक हुआ। इससे पहले 5 अगस्त को रूसी टैंकर पर सी ड्रोन से हमला हुआ। आप समझ सकते हैं कि क्रीमिया यूक्रेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी करारी चोट रूस को देने की कोशिश की जा रही है। 1 अगस्त को नेवल बेस को निशाना बनाया गया। 17 जुलाई को 17 अटैक ड्रोन यहीं क्रीमिया में भेजे गए। तो ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला क्रीमिया में जारी है और यूक्रेन बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका प्राइम टारगेट सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही है। संजय भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, इस स्ट्रैटेजी को, यूक्रेन की इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं, जिसमें क्रीमिया टॉप प्रायोरिटी पर है? देखिए, ये बात साफ साफ है। पहली बात कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 2014 से जब रशिया ने क्रीमिया को में लिया, तब से लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि क्रीमिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और यूक्रेन अपना स्ट्रेटेजिक बढ़त बढ़ाने के लिए क्रीमिया को अपने कब्जे में, क्योंकि एक तरफ ब्लैक सी है, दूसरे तरफ आप अजोब सागर है और इसका जो एक्सेस है ब्लैक सी में, जो रशिया का एक्सेस है, वो उसको जापोरजिया और दूसरे जो क्षेत्र हैं उन ओडिशा इस पोर्ट की तरफ उनको बढ़त देते हैं। तो पहला जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो है कि क्रीमिया को अपने कब्जे में लेना। और इसके पीछे जो दिमाग है वो पूरा नाटो कंट्रीज का दिमाग है। ये खाली यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, जितना भी जो अटैक, जो स्ट्रेटेजी, जो प्लान तैयार हो रहा है, वो नाटो कंट्रीज उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसीलिए यूक्रेन को इस क्षेत्र में बढ़त मिलती जा रही है। ये बात, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। रशिया अपनी स्ट्रेंथ, अपनी माइट के साथ लड़ रहा है, डैमेज हो रहा है और ये आसान नहीं होगा क्रीमिया को वापस लेना, क्योंकि क्रीमिया रशिया से बिल्कुल लगा हुआ है और रशिया किसी भी कीमत पर क्रीमिया को जाने नहीं देगा। तो मान के चलिए कि ये लड़ाई चलेगी, लंबी चलेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप ब्रिज को डैमेज कर दें और ब्रिज को डैमेज करके क्रीमिया को अलग कर दें। ये तो 2014 में रशिया को ले जाने की बात हो गई, वो जो कि रशिया की। आपने सही कहा कि पहले दिन से यह बात तय है कि ये युद्ध यूक्रेन अकेले रशिया से नहीं लड़ रहा है, पूरे पश्चिम का उसको समर्थन है और साथ साथ नाटो देश भी उसके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद 20 महीनों में यह युद्ध कहीं से भी जीतता हुआ यूक्रेन नजर नहीं आ रहा है।